हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने कल इनर प्रोडक्ट्स पे स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक दो थ्योरम और कुछ क्वेश्चन किए थे। उससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस ओवर सी। वी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओवर सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन द इंटरवल अल्फा बीटा। इंटरवल दे रखा है। डिफाइन द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी एज फंक्शंस का इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी जी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा एफ टी जी टी बार डी टी। प्रूव दैट वी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी को इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करना है। तो फर्स्ट कंडीशन, ऑब्वियसली इनर प्रोडक्ट ऑफ जी टी एफ टी, और इसका क्या ले लिया हमने, बार ले लिया जैसा डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा जी टी एफ टी बार डी टी, दिस इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा जी टी बार एफ टी हो जाएगा। जब इसका कंप्लीट का जब बार लेंगे तो जी टी बार हो जाएगा और एफ टी बार का बार कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा टू बीटा एफ टी जी टी बार डी टी। तो क्या हो गया ये हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी जी टी इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ जी टी एफ टी। क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। सेकेंड कंडीशन क्या है, आल्सो इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी इज इक्वल टू, बाय डेफिनेशन जैसा डिफाइन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा एफ टी जी टी के जगह पे क्या आ जाएगा, एफ टी बार आ जाएगा डी टी। तो एफ टी और एफ टी का बार क्या हो जाएगा, एफ टी स्क्वेयर डी टी। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and एफ टी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ मोड ऑफ एफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एफ टी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ टी इज इक्वल टू 0। थर्ड, फाइनली ए एफ टी प्लस बी जी टी एस टी, इसका जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा ए एफ टी प्लस बी जी टी इंटू क्या आ जाएगा, एस टी का बार डी टी। स्केलर बाहर ले लिया, ए अल्फा टू बीटा एफ टी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस टी का बार हो जाएगा यहाँ से। फिर बी कॉमन ले लेंगे, अल्फा टू बीटा जी टी एस टी बार डी टी। दिस इज इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ टी एस टी प्लस बी इनर प्रोडक्ट ऑफ जी टी एस टी। तो वी हमारे पास क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी इनर प्रोडक्ट की हमारे पास, तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, शो दैट इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एफ एंड यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी आर आर्बिट्रेरी, देन फर्स्ट कंडीशन, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू वी इज इक्वल टू ए इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। सेकेंड, यू ए वी क्या हो जाएगा, ए बार इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। थर्ड, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू बी वी प्लस सी डब्ल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू बी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी प्लस सी बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू डब्ल्यू। फोर्थ हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 वी इज इक्वल टू 0। फोर्थ, यू वी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू 0। ये पांचों कंडीशन प्रूव करके दिखानी है हमें, ठीक है। वी नो दैट ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ए बाहर आ जाता है यू डब्ल्यू प्लस फिर सेकंड बी बाहर आ जाता है, क्या हो जाता है वी डब्ल्यू। तो ये सब प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पुटिंग बी इज इक्वल टू 0 इन 1। ये हमारे पास 1 है, इसमें जहाँ तुम्हें बी दिखाई दे रहा है वहाँ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू डब्ल्यू, और इनकी जगह पूरा क्या हो जाएगा 0। तो इन द प्रोडक्ट ऑफ वी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू डब्ल्यू। फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। सेकंड, वी हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ वी ए यू इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू वी का बार। दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ ए वी वी का बार लेंगे तो ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी
बार। दिस इज इक्वल टू ए बार इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू। तो क्या हो गया हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ वी ए यू इज इक्वल टू ए बार वी यू। सेकेंड कंडीशन भी प्रूव होगी। ऐसे ही हमारे पास थर्ड कंडीशन, क्या किया हमने, इंटरचेंज कर दिया वी एंड यू। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू ए वी इज इक्वल टू ए बार यू वी हो जाएगा बाई कंडीशन। ऐसे ही थर्ड कंडीशन, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू बी वी प्लस सी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू, जब इसका बार लेंगे बी वी प्लस सी डब्ल्यू बार यू, दिस इज इक्वल टू बी बाहर आ गया, यू यू हो गया, वी यू हो गया प्लस सी डब्ल्यू यू। इसका बार लेंगे तो ये बार अलग अलग हो जाएगा, इनका सेपरेट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी बार यू वी प्लस सी बार यू डब्ल्यू। ऐसे ही फोर्थ, इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो वी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो डॉट जीरो, क्योंकि यू की जगह क्या है जीरो, वी दिस इज इक्वल टू जीरो इनर प्रोडक्ट ऑफ जीरो वी। ऐसे ही फिफ्थ कंडीशन करेंगे। फिफ्थ में क्या था, यू वी इज इक्वल टू जीरो दिखाना था, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, दिस इज इक्वल टू यू यू इज इक्वल टू जीरो होता है फॉर ऑल यू यू बिलोंग्स टू वी बाई वी इज इक्वल टू यू। हमने क्या किया, टेक कर लिया, टेकिंग वी इज इक्वल टू यू, तो हमारे पास क्या आ गया, यू इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर एनी वी बिलोंग्स टू वी, द नॉर्म, या इसको लेंथ भी बोल सकते हैं, ऑफ वी इज डिफाइंड एज अंडर रूट वी यू एंड इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, दो लाइन लगा देंगे वी, दैट इज नॉर्म ऑफ वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी वी। सिंस inner product of uv is real and greater than equal to 0, therefore norm of v belongs to v is always a non negative real number। हमारे पास क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव होगा, तो नॉर्म ऑफ v always greater than equal to 0। remarks, if norm of v is equal to 1 then v is equal to 1 then it's called a unit vector, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर है। सेकंड, the distance between the vector u and v is denoted by duv and is defined as duv is equal to norm of u minus v। अब नॉर्म पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर, वेक्टर दे रखा है, वेक्टर क्या है, u इज इक्वल टू 2 - 3 6 एंड नॉर्मलाइज दिस वेक्टर, इस वेक्टर को क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो हमारे पास u दे रखा है, तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 49। तो नॉर्म ऑफ u स्क्वायर था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 49, दिस इज इक्वल टू 7। द कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेक्टर इज, कैसे निकालेंगे, u बाई नॉर्म ऑफ u। तो फर्स्ट क्या था, 2 नॉर्म ऑफ u 7, फिर क्या हो जाएगा -3/7 और 6/7, तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आ गया। नेक्स्ट है, टू प्रूव दैट नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी। नॉर्म ऑफ ए यू का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू, ए को हमने फर्स्ट ए को बाहर ले लिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू ए यू, सेकंड बाहर आएगा तो ए बार हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू यू, इसका मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, तो क्या हो गया, नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर था तो हट गया, क्या हो गया, मोड ऑफ ए नॉर्म ऑफ यू। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट v बाई नॉर्म ऑफ v इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। क्या कह रहा है, ये हमारे पास हमेशा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। v है नॉर्म ऑफ v बाई नॉर्म ऑफ
वी दिस इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म कंप्लीट का 1/नॉर्म ऑफ वी डॉट वी, अलग अलग कर दिया इनको, 1/नॉर्म ऑफ वी और नॉर्म ऑफ वी, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया। दस दिस इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर। थैंक यू।